Class third. Today we are starting English subject, English reader, lesson number 1. लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि नाम है द रियल क्वीन, एक वास्तविक रानी. रियल मतलब वास्तविक और क्वीन मतलब रानी. किंग हुतामन सेन फेल्ट he had everything in the world, not only due to his riches and his noble knights, but because of his beautiful queen. राजा हुतामन नाम का एक राजा था. वो क्या सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, केवल मैं अमीर हूँ इससे नहीं, या फिर मेरे पास बहुत विद्वान जो लोग हैं उसकी सभा में, उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटीफुल क्वीन. मेरे पास उसके पास एक सुंदर रानी थी, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा, उसके पास सब कुछ था. वापस एक किंग हुतामन फेल्ट, किंग हुतामन सोचता था कि मेरे पास इतना कुछ है संसार में, जो सब कुछ है मेरे पास में, वो केवल मेरी अमीरी या फिर मेरे जो सभा में इतने बढ़िया वाले, इतने अच्छे विद्वान जो लोग हैं, सिर्फ उसकी वजह से नहीं है. मेरे पास सब कुछ किसकी वजह से है? मेरे पास एक सुंदर सी रानी है, रानी मत्स्य. जिस रानी का क्या नाम था? रानी मत्स्य. द रेज ऑफ द सन वर पुट टू शेम विद द iridescent light that मत्स्य illuminated with her beauty and brain. अब वो इतनी सुंदर थी कि जो सूर्य की किरणें, द रेज ऑफ सन, सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती थी, शर्मा कर, है ना, सन वर पुट ऑन द शेम विद द, शर्मा कर जब उसके ऊपर चमकती थी, सूर्य की किरणें जब शर्मा कर उसके ऊपर चमकती थी, तो रानी मत्स्य जो थी, उसकी सुंदरता और उसकी बुद्धिमानी दोनों ही तेज चमकने लगती थी, है ना. मत्स्य इल्यूमिनेटेड विथ हर ब्यूटी एंड ब्रेन. ब्रेन मतलब दिमाग, ब्यूटी मतलब सुंदरता. जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर शर्मा कर चमकती थी, तो जो रानी मत्स्य है ना, क्वीन मत्स्य जो थी, उसकी सुंदरता और ब्रेन, बुद्धिमानी दोनों ही तेज चमकने लगती थी. हर सॉफ्ट स्किन लाइक काम वाटर्स वॉज फ्लॉलेस. तो उसके जो स्किन की जो चमड़ी थी, है ना, जो चमड़ी थी ना, जो सॉफ्ट स्किन, उसकी जो शरीर की चमड़ी थी बड़ी ही सॉफ्ट सी थी, और वो कैसी लगती थी? जैसे कि कोई पानी, ठहरा हुआ जो पानी है वो बिल्कुल निर्दोष सा है, जिसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठहरा हुआ सा पानी है. हर लिप्स कर्ल्ड एंड वर वेल अपॉइंटेड. उसके जो होठ थे वो इतने सुंदर थे, मुड़े हुए, उनमें जो कर्व था वो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही सोच समझकर उनको बनाया गया हो. हर आइज वर लाइक द बेरीज ऑन अ ट्री. उसकी जो आँखें थी वो कैसी थी कि जैसे पेड़ के ऊपर छोटी छोटी बेरीज, सुंदर अच्छे टेस्टी जो फ्रूट्स होते हैं वो लगे हुए हैं. डार्क एंड इम्पल्सिव, गहरी थी, काली थी, और कैसी थी कि जैसे कि वो अपनी आँखों से ही किसी का दिमाग पढ़ लेती. इम्पल्सिव का मतलब होता है अपनी आँखों से, अपन कहते हैं ना, आँखों से हम पढ़ लेते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो. उसकी आँखें वैसी थी कि वो अपनी आँखों से ही दूसरों का दिमाग पढ़ लेती थी. यू कुड फील हर लुकिंग एट यू वेर एवर यू गो. तुम उसकी सुंदरता कहीं भी जाओ तो महसूस कर लोगे. ऐसी उसकी सुंदरता थी कि तुम कहीं भी जाओ तो उसकी सुंदरता हर जगह महसूस होगी. एट द राइट हैंड ऑफ द किंग, रानी मत्स्य was known to sit and aid him in all his judicial props. अब जो राजा बैठता था कोई भी न्यायिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो उसके राइट साइड में रानी बैठा करती थी, है ना. किस लिए बैठती थी? वो उसके साथ बैठती और उसकी जितनी भी न्यायिक समस्याएं होती थी उसमें वो अपना योगदान देती थी. यू कुड नॉट escape her deep set eyes when you committed a crime. उसकी आंखों से तुम नहीं बच सकते थे यदि तुमने कोई भी क्राइम किया है. क्राइम मतलब कोई भी गुनाह किया है.
तो उसकी आँखों से नहीं बचा जा सकता था। एस्केप मतलब छुपना या बचना, उसकी आँखों से नहीं बचा जा सकता था। यदि व्हेन यू कमिटेड अ क्राइम, यदि जब तुमने कोई अपराध किया हो, शी ऑलवेज न्यू द विक्टिम एंड द कल्प्रिट, वो हमेशा उसे पता पड़ जाता था। विक्टिम मतलब जिसके साथ अन्याय होता है उसे कहते हैं विक्टिम, और जो अन्याय करता है उसको कहते हैं कल्प्रिट। यानी विक्टिम और कल्प्रिट दोनों, कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी और विक्टिम जिसके साथ हुआ होता है उसको कहते हैं विक्टिम। तो दोनों का उसे पता पड़ जाता था। हर जेनरसिटी प्रोसीड हर रेपुटेशन इन द किंगडम, उसकी जो उदारता थी वही उसके राज्य में उसकी इज्जत बना रही थी। हर हैंड्स वर ऑलवेज फुल टू गिव, उसके जो हाथ थे वो हमेशा देने के लिए भरे रहते थे, यानी कि वो हमेशा कुछ न कुछ लोगों को देती थी। पीपल इन द किंगडम रिवर्ड हर कॉज, इफ शी पास्ड बाय शी ऑलवेज गेव टू द कॉम्प्रिहेंशनेट एंड पुअर्स। क्या करती थी वो, लोग ये सोचते थे है ना कि राज्य में से वो कहीं से भी गुजरेगी, यानी कि यदि वो कहीं से भी निकल रही है तो कोई ना कोई कारण होगा, और वो हमेशा गरीब लोगों को कुछ न कुछ देती ही रहती है और उन पे हमेशा दया दिखाती है। इसका मीनिंग होता है दया दिखाना, है ना। रानी मत्स्य वॉज नोन इवन इन द नेबरहुड विलेजेस। रानी मत्स्य जो थी न केवल अपने राज्य में ही प्रसिद्ध थी, बल्कि कहाँ थी, उसके पड़ोसी वाले राज्यों में भी बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत सभी लोग उसको जानते थे। दे ऑल रिवर्ड हर अबाउ अ मैरे क्वीन, सभी उसको क्या कहते थे, बहुत ही एकमात्र रानी कहते थे, कि जो इतनी अपने उदारता पूर्वक जो रहती